बड़ी खबर, एनसीपी अजीत गुट के नेता नवाब मलिक आज मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन ये साफ नहीं है कि वो एनसीपी के सिंबल पर या निर्दलीय पर्चा दाखिल करेंगे, क्योंकि अभी तक ना ही शरद पवार गुट और ना ही अजीत पवार गुट ने उनके टिकट का ऐलान किया है। लेकिन नवाब मलिक ने ऐलान किया है कि वो आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और अपने पत्ते खोलेंगे। दरअसल नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर लंबे समय से सस्पेंस बना हुआ है। वो 5 बार के विधायक हैं, इस समय अणु शक्तिनगर सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बार अजीत पवार की एनसीपी ने इस सीट से नवाब मलिक की बेटी सना खान को टिकट दिया है। नवाब भाई, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं और नामांकन किस पार्टी से भर रहे हैं? देखिए, मैं शिवाजी नगर मानपुर से नामांकन भरने जा रहा हूँ और निश्चित रूप से अजीत पवार जी के साथ हम लोग हैं। नामांकन भरेंगे, चुनाव लड़ेंगे और 3 बजे स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से मैं चुनाव लड़ूंगा। नवाब भाई, अभी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अजीत पवार गुट की सबसे जो लिस्ट आई है उसमें आपका नाम नहीं है। आप बोल रहे हैं हम अजीत पवार के साथ हैं। सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि नामांकन भरने किस पार्टी की तरफ से आप चुनाव लड़ेंगे? ये सारा मामला आपको 3 बजे स्पष्ट हो जाएगा कि मैं किस प्रकार से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मैं शिवाजी नगर मानपुर की जनता के आग्रह पर चुनाव लड़ रहा हूँ। वहाँ पे जिस तरह की परिस्थिति है, पिछले 15 सालों से एक दहशत का माहौल बनाया गया, गुंडागर्दी, नशे का कारोबार, पूरी तरह से जनता त्रस्त है। लोगों ने आग्रह किया, मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था। लड़की को चुनाव लड़के 65 साल की उम्र हो गई, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमने फैसला लिया था। लेकिन जिस तरह से जनता चाह रही है कि कोई आए जो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करे, मुझे लगता है लोगों में विश्वास है कि इन चीज़ों को मैं ख़त्म कर सकता हूँ। इसलिए लोगों की जो अपेक्षाएं हैं या लोगों का जो आग्रह है उसे पूरा करने के लिए हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने 2 फॉर्म भर के रखे हैं। नवाब मलिक अजीत पवार गुट और निर्दलीय दोनों का ही फॉर्म भर कर रखा है। अगर 1 बजे तक एनसीपी से AB फॉर्म आ जाता है तो वो एनसीपी से चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो 2 फॉर्म भर के रखे हुए हैं नवाब मलिक ने, ये सूत्र बता रहे हैं। आपको बताएं कि आज महाराष्ट्र में नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है और ऐसे में अब से थोड़ी देर बाद पर्दा उठ जाएगा कि किस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे नवाब मलिक। लेकिन तैयारी उन्होंने पूरी की हुई है, 2 फॉर्म उन्होंने भर के रखे हुए हैं। महाराष्ट्र के पालघर से चुनाव की एक अलग ही तस्वीर सामने आई है, जहां टिकट नहीं मिलने पर शिंदे गुट के मौजूदा विधायक श्रीनिवास वांगा मीडिया के सामने रोने लगे। बड़ी बात यह है कि श्रीनिवास कल से ही घर से गायब है। उनकी पत्नी सुमन वांगा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि टिकट नहीं मिलते ही श्रीनिवास खफा हो गए थे और कल घर छोड़कर चले गए, अभी तक नहीं लौटे हैं। श्रीनिवास का आरोप यह है कि शिंदे ने उन्हें धोखा दिया है। बगावत के वक्त साथ देने वाले 40 में से 39 विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है, लेकिन उन्हें ही टिकट नहीं दिया गया। श्रीनिवास की पत्नी का कहना यह है कि श्रीनिवास डिप्रेशन में चले गए हैं। आज जेव्हा जेव्हा माझी चांगली संधी येते मतदारसंघात चांगलं काम केलं, काल 2-3 दिवस झाले जेवतच नाही आणि नुसते मराठीच गोष्टी दाखवतात। आई समजावते, मी सांगते, ऐकतच नाही आणि कोणाच्या समोरही नाही येत। त्यांना आधी सांगितले की तिकडनं देणार, मग तिकडनं नाही, मग डहाणू विधानसभा देणार होती इकडनं, तर ही पण त्यांचं आजपर्यंत नाव नाही आलं त्याच्यामध्ये आणि त्यामुळे ते फार दुःखी झालेले आहेत। का ऐकत पण आहे, खोली बंद करून तिकडेच होत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है, लेकिन महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन सभी 288 सीटों के लिए अब भी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाए हैं। महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी के अलावा कुछ छोटे दल शामिल हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी की अगर हम बात करें, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और शरद पवार गुट की एनसीपी के अलावा अन्य छोटे दल भी शामिल हैं। महायुति ने अब तक 288 में से 279 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करना बाकी है, जबकि एमवीए ने अब तक 264 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। उसे अभी 24 और सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान करना है।